अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल G72 न्यूज़ और मैं हूं आरिफ राही। सामीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी जगहों पर धरने लगे हुए हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर धरने के दौरान जो कातलाना हमला हुआ था, उसके बाद कल और आज मुसलसल जो है पाकिस्तान में धरने की सूरत हाल है। मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहा है, धरना दिया गया है। लाहौर में काफ़ी बड़ा जो है वो धरना जो है वो दिया गया है और एहतजाज किया जा रहा है। और एहतजाज जो है वो इस बात पर किया जा रहा है कि इमरान खान पर जो हमला हुआ है उसके मुहर्रकात जो है उनकी तहकीकात की जाए। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना होगा कि जो हुकूमत है ख़ासतौर पंजाब में वो इमरान खान की है और फेडरल गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनकी ही हुकूमत में जो है वो तहकीकात जो है वो उन्हीं की पुलिस के हवाले हैं, तो उन्हीं ने करनी है। तहकीकात कैसे है, उनकी सिक्योरिटी भी जो थी वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। लेकिन उसी के साथ हम आज अगर बात करें तो मोहनिस इलाही जो कि काफ लीग के एक रहनुमा हैं और परवेज़ इलाही के फर्जंद हैं, उन्होंने आज इमरान खान से जो है मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये ज़राए से ये खबर आ रही है कि उन्हें ये कहा गया है कि आईजी पंजाब को हटाया जाए, क्योंकि देखा जाए तो ये जिम्मेदारी चूँकि आईजी पर डाली जा रही है और ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आईजी जो है वो वाक़े का जो कातलाना हमला हुआ है उस वाक़े की FIR जो है वो दाखिल नहीं होने दे रहे और वो शायद फेडरल गवर्नमेंट जो PDM की गवर्नमेंट है उनकी साइड ले रहे हैं और तहकीकात में कोई रुकावट का जो है वो खदशा जाहिर कर रहे हैं जो PTI के रहनुमा हैं। इसीलिए आज इमरान खान ने मोहनिस इलाही को इस होने वाली मुलाकात में ये कहा है कि आईजी पंजाब को जो है वो हटाया जाए। उसी के साथ हमारे पास जो दूसरी खबर है वो भी बहुत अहम खबर है। वो ये खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने, जी हाँ, वफाकी हुकूमत ने आज इमरान खान की जो है लाइव नशरियात या उसकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी है। पेमरा ने जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोई भी चैनल जो है वो इमरान खान की जो नशरियात है या उनकी जो तकारीर हैं वो नशर नहीं करेगा, नहीं होने दे रहे और वो शायद फेडरल गवर्नमेंट जो PDM की गवर्नमेंट है उनकी साइड ले रहे हैं और तहकीकात में कोई रुकावट का जो है वो खदशा जाहिर कर रहे हैं जो PTI के रहनुमा हैं। इसीलिए आज इमरान खान ने मोहनिस इलाही को इस होने वाली मुलाकात में ये कहा है कि आईजी पंजाब को जो है वो हटाया जाए। उसी के साथ हमारे पास जो दूसरी खबर है वो भी बहुत अहम खबर है। वो ये खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने, जी हाँ, वफाकी हुकूमत ने आज इमरान खान की जो है लाइव नशरियात या उसकी तकारीर पर पाबंदी लगा दी है। पेमरा ने जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोई भी चैनल जो है वो इमरान खान की जो नशरियात है या उनकी जो तकारीर हैं वो नशर नहीं करेगा। इससे कबल भी इमरान खान पर ये पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं, अगरचे वो उन पे पाबंदी हो। जैसे कि नवाज शरीफ जो थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से एक
نازیبا ویڈیو کا ذکر کیا ہے اور وہ اس ویڈیو کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ان کی بیٹی نے بتایا کہ پاپا یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی ہے، اور انتہائی دکھ بھری یہ بات ہے۔ اور یقیناً ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرکات جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کسی بھی پارٹی کے کوئی شخص ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، پی ڈی ایم سے ہو، یا نون لیگ یا دیگر جو جماعتیں ہیں، ان کے قائدین جو ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، ان کی ایسی نازیبا ویڈیوز یا نجی لیول کی کچھ ایسی ویڈیوز یا تصاویر جو ہیں ان کو وائرل نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر، اور یہ یقیناً قابل مذمت عمل ہے۔ جو بھی ایسی حرکات کر رہا ہے یہ قابل مذمت ہیں۔ ایسی باتیں جو ہیں وہ میڈیا کی زینت نہیں بنانی چاہیے، اور خاص طور پر ایک سینئر جو ہمارے سٹیزن ہیں ان کی، اور پھر سینیٹر ہیں اس وقت وہ پاکستان کے، اور ایک پاکستان کے ایوان بالا میں وہ بیٹھتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کی ایک نجی ویڈیوز جو ہیں اس طرح سے سوشل میڈیا پہ لیک کرنا یہ قابل مذمت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو۔ اور اس کی تحقیقات جاری ہیں، اور ایف آئی اے کی ابھی تک جو آنے والی رپورٹ ہے ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے، ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ویڈیو بالکل فیک ہے۔